बहनों भाइयों नमस्कार। आध्यात्मिक वेदांग ज्योतिष के ग्रहवाणी चैनल पर मैं पंडित दिनेश नारायण पांडे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आप सभी का स्वागत करता हूं, आप सभी को धन्यवाद देता हूं कि मेरे ग्रहवाणी चैनल को आप देखते हैं। बहनों भाइयों, महाभारत के द्रोण पर्व में एक कथा आती है जिसमें मृत्यु के प्रादुर्भाव की कथा है। मृत्यु को पैदा हुई। उस कथा के अनुसार जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की तो लगातार पृथ्वी के भार को देखते हुए उनके अंदर यह विचार आया कि सृष्टि का संहार का क्रम भी चलना चाहिए और उसका कोई विकल्प न देख करके उनके अंदर क्रोध पैदा हुआ। उस क्रोध से अग्नि पैदा हुई जो समस्त लोकों में दग्ध करने लगी, जनता को प्रजा को दग्ध करने लगी। ये देख करके भगवान शंकर उनके पास पहुंचे और उन्होंने प्रार्थना की, हे ब्रह्मा जी, ये जो अग्नि आपने प्रकट की है, आपके क्रोध अग्नि से जो सारा ब्रह्मांड विदग्ध हो रहा है, इसको आप वापस ले लें, अपने क्रोध को शांत करें। भगवान शिव के अनुरोध से ब्रह्मा जी ने उस अग्नि को, क्रोधाग्नि को अपने अंदर ले लिया। लेकिन उसी समय उनकी इंद्रियों के संयोग से एक स्त्री प्रकट हुई जो काले रंग की थी। उसका रंग था काला, लाल, पीला। उसके मुख का रंग भी लाल था, उसकी जिह्वा का रंग भी लाल था। ब्रह्मा जी ने परिचय कराया भगवान शिव से कि ये मृत्यु है। अब मृत्यु को काम सौंपा गया। ब्रह्मा जी ने कहा कि मृत्यु, हे देवी, तुम इस संसार, इस ब्रह्मांड में मृत्यु का कारण बनोगी, यानी तुम प्राणियों का संहार करोगी। तो उस स्त्री रूपी जो स्त्री बनी थी मृत्यु, उसने ब्रह्मा जी से हाथ जोड़ करके प्रार्थना की कि प्रभु ये दुष्कर कार्य आप मुझे मत दे। मैं स्त्री हूं और स्त्री इस तरह के क्रूर कर्म नहीं कर सकती है। लोगों को रोते बिलखते देख करके और उनके बीच से किसी का प्राण लेकर के आना, ये बड़ा दुष्कर कार्य है, मैं नहीं कर पाऊंगी। ब्रह्मा जी ने उसको बहुत सांत्वना दी, लेकिन उसके बाद भी उसने ब्रह्मा जी से, अब ब्रह्मा जी की भक्ति करने के लिए वो धेनु का आश्रम चली गई। उसने कहा, महाराज, मुझसे ये कार्य नहीं होगा। तपस्या करते करते काफी समय बीत गया। एक दिन ब्रह्मा जी स्वयं मृत्यु के पास गए और उन्होंने कहा कि देवी, तुम्हें यह कार्य सृष्टि के सुचारू रूप से संचालन करने के लिए जरूरी है। तो उसने कहा, प्रभु, जरूरी है तो जरूर मैं ये सेवा करूंगी, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। मेरे ऊपर कोई अभियोग नहीं लगना चाहिए कि मैं मृत्यु कर रही हूं या मैं मृत्यु के रूप में साक्षात आ गई हूं। कोई ना कोई कारण दीजिए आप। तो भगवान ब्रह्मा ने व्याधियों के रूप में उनको कारण दिए और कहा कि तुम्हारे ऊपर ब्लेम नहीं लगेगा, कोई ना कोई कारण बनेगा और प्राणों के हरण करने का, और वो प्राण हरण करके तुम्हें लेके आना है। जो दुर्गुण है मनुष्य के, वो उसमें भी कारक बनेंगे और सनातन धर्म में तुम्हारा मान सम्मान बना रहेगा। ऐसा कह करके मृत्यु को राजी किया भगवान ब्रह्मा ने कि लोगों के प्राण लेने का कार्य तुम्हें करना है। तो कभी भी किसी की मृत्यु बगैर कारण के नहीं आती है। आपने आज तक देखा होगा, अगर कोई व्यक्ति मरा होगा तो कोई ना कोई कारण जरूर रहा होगा। चाहे व्याधि का कारण रहा हो, चाहे अचानक हार्ट अटैक का कारण रहा हो, छत से गिरने का कारण रहा हो, दुर्घटना का कारण रहा हो। बहनों भाइयों, इस वीडियो में चर्चा करूंगा मृत्यु के पूर्व संकेतों के बारे में। मृत्यु यूं ही अचानक नहीं आ जाती है, पहले पूर्व संकेत देती है और उन संकेतों को समझ लेना बहुत जरूरी है। संकेतों को आप समझ लेंगे तो कहीं ना कहीं आप एक अच्छे
एक अच्छी मानसिकता आपके अंदर आ जाएगी, एक अच्छा विचार रहेगा, और ये जानकारी तो होनी ही चाहिए। तालाब में व्यक्ति को जब अपनी परछाई न दिखाई दे तो उसकी मृत्यु निकट रहती है। तालाब में आपका प्रतिबिंब न दिखे तो मृत्यु का संकेत है, और ये मृत्यु 6 माह के अंदर होने का संकेत है। इसी तरह जो माथे पर बिंदी लगाई जाती है, ललाट में बिंदी लगाई जाती है या चंदन लगाया जाता है, और ये लगातार 6 घंटे तक ना सूखे तो भी मृत्यु का संकेत है, और ऐसी अवस्था में मृत्यु नजदीक मानना चाहिए। स्नान करने के तुरंत बाद छाती और पैर बहुत जल्दी सूख जाए, यानी छाती और पैर तुरंत सूख जाए नहाते ही, तो यह भी मृत्यु का ही संकेत है। निकट भविष्य में मृत्यु का संकेत समझिए। आकाश में बादल से छाए रहना, दूसरों को बादल का आभास ना हो, आपको धुंधला सा बादल का एहसास हो, तो यह भी कहीं ना कहीं मृत्यु का संकेत माना जाता है। 24 घंटे तक दाहिना स्वर चले, यह भी अच्छा नहीं माना जाता है। या 3 दिन लगातार चले दाहिना स्वर, यह भी अच्छा संकेत नहीं है, मृत्यु नजदीक होने का संकेत होता है। कान थोड़ा ऊंचा हो जाए, ऊंचा प्रतीत होने लग जाए, नाक का अगला हिस्सा थोड़ा सा तिरछा प्रतीत होने लग जाए, तो यह भी मृत्यु का संकेत माना जाता है। 22 मार्च और 23 सितंबर, ये 2 तारीखें याद करो। 22 मार्च और 23 सितंबर को आपके उल्टे अंग फड़कें तो यह भी अच्छा नहीं माना जाता है, यानी आंख फड़कती है, स्त्रियों की दाईं आंख फड़कती है, पुरुषों की बाईं आंख फड़कती है, तो ये भी अच्छे संकेत नहीं होते। आकाश मंडल में सप्तऋषि मंडल न दिखे तो भी बहुत निकट भविष्य में मृत्यु का संकेत है। कहा जाता है कि 1 वर्ष के अंदर ऐसे व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है जिनको सप्तऋषि मंडल न दिखे रात में। कुछ लोगों की मान्यता है कि सप्तऋषि मंडल दिखता है, लेकिन अरुंधति तारा जो सप्तऋषि मंडल में एक छोटा तारा सबसे लास्ट में रहता है, वो तारा न दिखे तो मृत्यु का संकेत होता है। एक आंख बंद करें और आपको नासिका का अग्रभाग न दिखे तो भी ये अच्छे संकेत नहीं है, ये मृत्यु के पूर्व संकेत है। 1 वर्ष में मृत्यु का संकेत है। किसी पेड़ की टहनियों पर नकारात्मक शक्तियों की उपस्थिति का आभास हो, यह भी अच्छा नहीं होता है, यह भी मृत्यु के पूर्व का संकेत है। उत्तर दिशा की यात्रा करने वाला व्यक्ति अचानक मति भ्रमित होकर के और उल्टी दिशा में चलने लग जाए, यह भी अच्छा संकेत नहीं है। यात्रा उत्तर की दिशा में करे और बाद में ऐसा कुछ भ्रमित हो जाए कि वो दक्षिण दिशा की ओर यात्रा करने लग जाए, ये भी अच्छा संकेत नहीं है, ये मृत्यु के पूर्व संकेत है। सपने में काली चीज देखना, काली भैंस देखना इत्यादि इत्यादि, दर्दभ की समारी करना, ये भी मृत्यु के पूर्व संकेत है। बहनों भाइयों, आप सुखी रहें, समृद्ध रहें, इसी मंगलमयी कामना के साथ आपसे विदा लेता हूं। एक बात प्रेम से बोलिए, जय माता की।